सोचो, अगर जिस इंसान पर तुम अपना सबसे बड़ा राज छोड़ दो, वही एक दिन तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी पूरी जिंदगी छीन ले, तो क्या तुम समझ पाओगे कि दुश्मन कौन है, बाहर वाला या अपना ही दोस्तों का चेहरा? आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, विश्वासघात और न्याय की ऐसी गाथा है जो दिल हिला देगी। एक बार की बात है, सेठ धनराज नाम के एक बहुत ही धनी और समझदार व्यक्ति अपने नौकर रामू के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। सफर बहुत लंबा था, मगर दोनों के दिल में भगवान के लिए गहरी श्रद्धा थी। दोनों घोड़ों पर सवार थे। धूल भरी सड़क पर घोड़ों के खुरों की ठप ठप बिल्कुल संगीत की तरह गूंज रही थी। सेठ धनराज अनुभवी यात्री थे, लेकिन रामू पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकला था, इसलिए वो उतावला भी था और थका हुआ भी। सुबह सुबह दोनों निकले थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप तेज होती गई, फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाम की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया। इसी समय दोनों एक बड़ी समृद्ध नगरी के पास पहुंचे। नगरी की दीवारें बहुत ऊंची थी और मुख्य द्वार पर मजबूत लकड़ी के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। द्वार के बाहर एक खुली जगह पर दोनों ने रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने घोड़ों को आराम देने के लिए रोका और एक छोटा सा टेंट लगाने लगे। रात को जंगल के जानवरों और ठंडी हवा से बचने के लिए टेंट बहुत जरूरी था। काफी मेहनत के बाद टेंट तैयार हुआ। सेठ धनराज ने थोड़ी सख्ती भरी आवाज में रामू से कहा, रामू, अब तुम इस नगरी में जाओ और रात के खाने और कल सुबह की यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान ले आओ। रामू ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। सेठ ने उसे सिक्के दिए। ठंडे लोहे जैसे उन सिक्कों का वजन रामू की हथेली पर पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है। रामू पैसे लेकर नगरी के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो द्वार के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उसका खून खौल उठा। द्वार पर, जहां से हर आने जाने वाला गुजरता था, एक कुत्ता मजबूत जंजीरों से जकड़ा हुआ बैठा था। कुत्ता बूढ़ा, थका हुआ और बेचारा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि जो भी आदमी नगर के अंदर जा रहा था या बाहर आ रहा था, वह पहले उस कुत्ते के सिर पर दो दो जूते मारकर ही आगे बढ़ता था। कोई दुख, कोई दया, कोई पछतावा नहीं। लोग बिल्कुल सादगी से हंसी मजाक करते हुए उसे जूता मारकर आगे निकल जाते। कुत्ते की आंखें दर्द, बेबसी और निराशा से भरी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जंजीरें उससे मजबूती से बांधे रखती थी। ये देखकर रामू का दिल कसक उठा। उसे गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। वो अंदरूनी तौर पर कांप उठा। दिल में सोच रहा था कि ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? बेचारे जानवर का क्या कसूर है? वो नगरी के अंदर जाने ही वाला था कि द्वार पर खड़े सिपाही ने उसे रोक लिया। उनकी सख्त वर्दी और बेपरवाह चेहरे देखकर ही रामू समझ गया कि यहाँ कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते। एक सिपाही गरज कर बोला, ओ यात्री, अगर तुझे नगरी में प्रवेश करना है तो पहले इस कुत्ते के सर पर 2 जूते मारने होंगे। ये ही इस नगरी का कानून है। बिना इसके तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। रामू का मन भर आया। उसने सोचा, कैसा क्रूर नियम है ये, पर मैं क्या करूं? सेठ जी के लिए सामान तो लाना ही पड़ेगा। वो मजबूर था। भरे दिल से, अनिच्छा के साथ उसने कुत्ते के सर पर 2 जूते मारे। उसकी रूह तक कांप उठी। फिर वो नगरी के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जल्दी जल्दी सामान खरीदा, लेकिन उसकी नजर बार बार द्वार की तरफ चली जाती। लोग आते जाते हंसी मजाक में उस बेचारे कुत्ते पर जूते मारते जा रहे थे। सामान लेकर जब रामू वापस लौट रहा था, तब भी सिपाहियों ने उससे वही नियम पलटकर सुना दिया। वापस जाते हुए भी उसे कुत्ते के सर पर 2 जूते मारने पड़े। इस बार उसका दिल पहले से भी ज्यादा भारी था। रामू टेंट तक पहुंच गया। सेठ धनराज उसका इंतजार कर रहे थे। रामू ने खाना बनाया। पहले बड़े आदर से सेठ जी को खिलाया, फिर खुद खाना खाया। पर उसका मन कहीं और ही उलझा हुआ था।
रात को जब सब काम निपट गए तो रामू सेठ जी के पास आया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। सेठ जी, एक बात पूछनी है। आज जो मैंने इस नगरी के द्वार पर देखा उसने मेरा दिल हिला दिया। ये नगर के लोग कितने जालिम हैं। एक बेचारे कुत्ते को जंजीर से बांधकर हर आने जाने वाले से उसके सिर पर 2-2 जूते मरवा रहे हैं। वो जानवर बेजुबान है। उसने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसे इतनी बड़ी, इतनी अपमानजनक सजा मिल रही है। रामू गुस्से और दुख के बीच बोलते बोलते उस कुत्ते को गलती से बकरा भी कह गया, क्योंकि उसके नजदीक तो वो किसी बलि के बकरे से कम नहीं था। सेठ धनराज उसकी बात ध्यान से सुनते रहे, फिर गहरी सांस लेकर धीरे शांत आवाज में बोले, रामू, जिस नगरी के पास हम ठहरे हैं ना, ये राजा विराट की नगरी है। राजा विराट अपने न्याय के लिए मशहूर थे। जिसे तुम एक बेचारा बेजुबान कुत्ता समझ रहे हो, वो असल में कोई आम कुत्ता नहीं। उसके अंदर एक विश्वासघाती आदमी की आत्मा बंद है। उसने कभी राजा विराट के खिलाफ बहुत भयानक साजिश रची थी। राजा को सिंहासन से हटाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गया था। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो फूटता ही है। जब उसके पाप का घड़ा फूटा तो उसे ये डरावनी सजा दी गई, ताकि उसकी आत्मा रोज रोज इस अपमान का दर्द महसूस करे। रामू की आंखों में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सेठ ने कहा, चलो मैं तुम्हें उस कुत्ते, या यूं कह लो उस विश्वासघाती के पीछे की पूरी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी केवल विश्वासघात की नहीं, बल्कि ज्ञान और पवित्रता की भी है। राजा विराट अपने समय के सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सम्मानित राजा थे। सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, बल्कि ज्ञान में भी आगे। उन्होंने 14 विद्याएं, यानी ज्ञान की 14 शाखाएं सिद्ध कर चुकी थी। उनका नाम पूरे उपमहाद्वीप में रचता था। लोग उन्हें एक महान शासक के रूप में मानते थे। पर इतना ज्ञान पाकर भी राजा विराट संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा एक और गहरे ज्ञान की तलाश में भटका करता। एक दिन एक महान ऋषि उनके महल में आए। माहौल पवित्र हो गया। राजा ने बड़ा सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे 14 विद्याएं प्राप्त हैं, फिर भी लगता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है। मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं। कहता जाता है कि जो 15वीं विद्या को सिद्ध कर लेता है, वो इस संसार के रहस्यों को जान सकता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि ने राजा की आंखों में सच्ची ज्ञान प्यास देखी, लेकिन वो जानते थे कि यह विद्या बहुत कठिन है। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा सराहनीय है, पर 15वीं विद्या सीखना आसान नहीं है। इसका रास्ता कठिनाइयों से भरा है। इस विद्या को पाने की कोई निश्चित अवधि भी नहीं है। हो सकता है 1 साल लगे, 5 साल लगे, या 12 साल से भी ज्यादा। तब तक तुम्हारा राज्य कौन संभालेगा? इतने लंबे समय तक बिना राजा के राज्य छोड़ देना क्या ठीक होगा? लेकिन राजा विराट दृढ़ निश्चय वाले थे। उन्होंने विनम्र पर मजबूत आवाज में कहा, नहीं ऋषिवर, मेरा मन तैयार है। चाहे जितना समय लगे, जितनी कठिनाई आए, मैं सब सहकर भी यह विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। ऋषि ने समझ लिया कि राजा को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, उत्तर दिशा में हिमालय के पास एक घना भयानक जंगल है। इतना घना कि दिन में भी धूप ठीक से नहीं पहुंचती। उस जंगल के बीच कहीं कश्यप गुरु की एक छोटी सी कुटिया है। तुम्हें वहीं तक पहुंचना होगा। जंगल इतना घना है कि घोड़े अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें घोड़ों को जंगल से बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का सफर पैदल तय करना होगा। वहीं तुम्हें गुरु कश्यप मिलेंगे, गहरी तपस्या में लीन। तुम उनके चरणों में गिरकर 15वीं विद्या की भीख मांगना। पर एक बात याद रखना, बाबा कश्यप स्वभाव से बहुत कठोर हैं। अगर तुमने उनकी तपस्या भंग कर दी तो वे क्रोध में तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए शांत बैठकर उनके तप से उठने का इंतजार करना। ऋषि ये कहकर चले गए। राजा ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मैं कुछ समय के लिए राज्य से दूर जा रहा हूं, राजा बोले। वापस आने में महीने भी लग सकते हैं, वर्ष भी। तुम सभी मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभालो। सबसे पहला कर्तव्य यह होगा कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो। सभी मंत्रियों ने श्रद्धा से सिर झुकाकर वचन दिया।
फिर राजा अपने 2 रानियों के पास गए। पहली थी रानी सत्यवती, एक सत्यवादी पतिव्रता, पति से अनन्य प्रेम करने वाली। उनका नियम था राजा के दर्शन किए बिना वे पानी तक नहीं पीती थी। उनके लिए उनके पति ही उनका संसार थे। दूसरी थी रानी भानुमति, सुंदर जरूर लेकिन चरित्रहीन। उसके लिए राजा सिर्फ ताकत और सुख सुविधा का साधन थे। राजा सबसे पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए। रानी खुश तो हुई, लेकिन राजा का गंभीर चेहरा देखकर अचंभित हो गई। राजा बोले, रानी, मैं एक जरूरी काम से बहुत दूर जा रहा हूं, नहीं पता कब लौटूंगा, समय निश्चित नहीं है। रानी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। महाराज, आप जानते हैं मैं आपके दर्शन के बिना पानी तक नहीं पीती। इतना लंबा समय आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? ये तो मेरे लिए मृत्यु जैसा है। कृपया मुझे भी साथ ले चलिए। राजा ने दुखी होकर कहा, मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। रानी ने रोकर कहा, तो फिर मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं इस दीवार पर अपनी एक ऐसी तस्वीर बना देता हूं जो बिल्कुल मेरी तरह होगी। तुम रोज इस तस्वीर को भोग लगाकर उसके दर्शन करके पानी और भोजन कर लेना। तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा और तुम्हें लगेगा जैसे तुम मुझे ही देख रही हो। राजा ने अपने हाथों से दीवार पर एक जीवंत चित्र बना दिया। ऐसा लगता था जैसे अभी तस्वीर से बाहर चलकर आ जाएंगे। सुबह जब चलने का समय आया तो राजा ने रानी सत्यवती को एक और राज बताया। उन्होंने अपनी मूंछ का एक बाल तोड़कर रानी को दिया। इस बाल को बहुत संभाल कर रखो रानी, किसी को इसके बारे में बताना मत। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे तुमसे मिलने के लिए भी अपना रूप बदलना पड़े, मैं जब भी वापस आऊंगा सबसे पहले तुमसे ये मूंछ का बाल मांगूंगा। तब तुम समझ लेना कि असली राजा विराट मैं ही हूँ। रानी ने उस बाल को एक छोटी सी डिब्बी में रखा और महल के एक गुप्त स्थल में छुपा दिया। राजा ने अपने पुराने प्रतिष्ठित मित्र और विश्वास पात्र सेवक देव को बुलाया। देव सालों से उनका साथी था। राजा ने उसे बताया कि उसे भी साथ चलना है। देव बिना कुछ पूछे तैयार हो गया। दोनों ने 2 घोड़े मंगवाए, सामान बांधा और हिमालय की दिशा में निकल पड़े। रात दिन यात्रा करते रहे। घोड़े थक गए, शरीर अकड़ गए, पर वे रुके नहीं। आखिरकार वो उस घने जंगल के किनारे आ ही गए जिसका जिक्र ऋषि ने किया था। घोड़े जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने घोड़ों को बाहर एक सुरक्षित जगह पर बांध दिया। उन्हें प्यार से थपथपाया और तलवार से झाड़ियां काटते हुए जंगल में पैदल घुस गए। काफी संघर्ष के बाद उन्हें गुरु कश्यप की कुटिया मिल गई। छोटी सी, लेकिन चारों तरफ फूल, शांत हवा और एक पवित्र माहौल। गुरु कश्यप तप में लीन बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत तेज। राजा और देव उनसे थोड़ी दूर हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ गए। सोचा तपस्या टूटने नहीं देनी। 1 हफ्ते तक गुरु ने आंखें नहीं खोली। राजा ने कहा, देव, जब तक गुरुजी आंखें नहीं खोलते हम यूं ही क्यों बैठे रहें? चलो आश्रम की सेवा करते हैं। दोनों ने कुटिया के आसपास सफाई की, नए फूलों के पौधे लगाए, जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर रख दी ताकि गुरु की जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए। 1 महीना बीत गया। आखिरकार एक दिन गुरु कश्यप ने आंखें खोली। उन्होंने दोनों को देखा जो हाथ जोड़े उनकी ओर तक रहे थे। गुरु बोले, बालों, इधर आओ। इतने भयानक जंगल को पार करके आए हो, जरूर कोई विशेष काम होगा। राजा ने प्रणाम करके कहा, गुरुवर, मैं राजा विराट हूँ, 14 विद्याएं सीख चुका हूँ। अब 15वीं विद्या के लिए आपके चरणों में आया हूँ। गुरु ने पूछा, यहाँ तक मेरा पता किसने दिया? राजा ने बताया कि उनके राज्य के एक महान ऋषि ने। गुरु ने गहरी नजर से राजा को देखा। ये विद्या हर किसी के बस की नहीं। इसका नाम है पारकाया प्रवेश। इससे तुम किसी मरे हुए शरीर को जिंदा कर सकते हो। लेकिन जब तुम किसी मृत शरीर में अपने प्राण डालते हो, तुम्हारी आत्मा उस शरीर में चली जाती है और तुम्हारा अपना शरीर तुरंत प्राणहीन होकर गिर जाता है। बाद में तुम चाहो तो मंत्र के बल पर वापस लौट सकते हो, पर बहुत बड़ा जोखिम है। और एक और नियम, विद्या सीखते वक्त तुम्हें सिर्फ 1 बार भोजन मिलेगा ताकि मन ज्ञान पर केंद्रित रहे।
और ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक सीखना पड़ेगा। 1 साल, 5 साल, 12 साल, कुछ भी। राजा सब समझ रहे थे, फिर भी उनका निश्चय नहीं टूटा। मुझे मंजूर है गुरुवर, उन्होंने कहा, चाहे जो हो। अगली सुबह से शिक्षा शुरू हो गई। राजा सामने बैठकर मंत्र सीखते, जाप करते। पीछे चुपचाप बैठा था देव, राजा का मित्र, पर अब मन में लालच भर चुका था। वही सब मंत्र उसे भी सुनाई दे रहे थे। उसने भी राजा की पीठ के पीछे मंत्र याद करने शुरू कर दिए। राजा को अंदाजा तक न हुआ कि देव भी 15वीं विद्या चोरी छुपे सीख रहा है। 12 साल बीत गए। 12 साल तक राजा मेहनत से विद्या सीखते रहे और देव छाया की तरह पीछे बैठकर सब मंत्र रटता रहा। आखिर गुरु ने कहा, राजन, अब तुमने 15वीं विद्या पूरी तरह से सिद्ध कर ली है। याद रखना, इस विद्या का उपयोग कभी गलत काम के लिए मत करना, ये जनहित के लिए है। राजा ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और देव के साथ जंगल से बाहर चल दिए। जंगल से निकलते ही कपट का बीजा फूट पड़ा। देव के मन में 12 साल से दबा हुआ लालच उग के पेड़ बन चुका था। चलते चलते वो अचानक उदास सा होकर बैठ गया। राजा ने पूछा, देव, क्या हुआ? थक गए हो? तुम बहुत गुमसुम लग रहे हो। देव ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। आपने 12 साल की तपस्या के बाद ये अद्भुत विद्या पाई है, लेकिन नगरी वाले आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप इस विद्या का कोई चमत्कार उनके सामने न दिखा दो। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम यहीं कहीं इस विद्या को एक बार आजमा कर देख लें? राजा ने सोचा, बात तो ठीक है देव, आजमा कर देखते हैं, उन्होंने कहा। देव थोड़ी दूर गया। उसे जमीन पर एक मरा हुआ तोता मिला। उसे उठाकर राजा के पास लाया। महाराज, यही मौका है, इस मरे हुए तोते में अपने प्राण डालिएगा, हम देखते हैं विद्या का असर। राजा ने आंखें बंद की, मंत्र का जाप किया, अपने प्राण मृत तोते के शरीर में डाल दिए। तोता तुरंत जिंदा हो गया, पंख हिलाए आंखें खोल दी। साथ ही राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया। इसी पल का तो देव इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा, अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर राजा के शरीर में डाल दिया। उसका अपना शरीर गिर गया। अब सीन ये था, जमीन पर पड़ा देव का पुराना शरीर मृत, खड़ा है राजा का शरीर, लेकिन उसमें देव की आत्मा, और एक पेड़ पर बैठा जिंदा तोता जिसमें असली राजा विराट की आत्मा है। तोता विराट अब एक तोता बन चुके थे। ये सब देखकर दहल गए। उन्होंने तोता की आवाज में पुकारा, देव, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा शरीर चुरा लिया, मुझ पर ही ये विद्या चला दी। ये कैसा विश्वासघात है? देव, जो अब राजा विराट के रूप में था, हंसकर बोला, महाराज, मैं भी तो आप ही की तरह विद्या आजमा रहा हूँ। मंत्र मैं भी सीख गया हूँ। अब मैं राजा हूँ, सिंहासन मेरा है, आप सिर्फ एक तोता हैं। आप मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? राजा ने तोता के रूप में गुस्से से कहा, देव, अपने शरीर में वापस जाओ, मेरा शरीर खाली करो, ये पाप तुम्हें महंगा पड़ेगा। देव ने क्रोध और घमंड से ठंडी हंसी भरी, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो इतनी मुश्किल से मिला मौका छोड़ दूं? आप अब सिर्फ एक बोलता हुआ तोता हो, मैं ही अब राजा विराट हूँ, ये शरीर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने जमीन से पत्थर उठाया, तोता को मारने दौड़ पड़ा। तोता उड़कर बच निकला, एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। उसे समझ आ गया, अगर ये मुझे मार देगा तो मेरी आत्मा का सफर भी यहीं खत्म हो जाएगा। देव ने अपना पुराना शरीर लकड़ी के चिता पर रखकर जला दिया ताकि वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर वो नगरी की ओर चल पड़ा। नगरी में पहुंचते ही सभी पहरेदारों ने अपने पुराने राजा को पहचान लिया। दरबार, मंत्री सब खुशी से झूम उठे। उनका राजा 12 साल बाद वापस लौट आया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये असली राजा नहीं। देव हर किसी से पहले से परिचित था, इसलिए उससे बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। सबको उसकी बातें, उसकी आदत सब राजा जैसे ही लगे। फिर वो रानी सत्यवती के महल के द्वार पर गया। दासी ने आरती की थाली ली हुई थी, पर रानी खुद द्वार पर नहीं आई थी। देव ने अहंकार से कहा, रुको, जब तक रानी सत्यवती खुद हमें स्वागत करने नहीं आएंगी, हम अंदर नहीं जाएंगे। दासी ने जाकर रानी को बताया। रानी आई, हाथ में आरती की थाली जरूर थी, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं। वो चुपचाप खड़ी रही, आरती नहीं उतारी। देव ने झुंझलाकर पूछा, रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं? 12 साल बाद लौट कर आए हैं हम। रानी सत्यवती ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मैं आपकी आरती भी उतारूंगी और आपको अपने कक्ष में भी ले जाऊंगी, पर पहले आप बताइए, जब आप जा रहे थे
तब आपने हमें गुप्त निशानी दी थी और एक बात कही थी। आपने कहा था कि जब वापस लौटोगे तो सबसे पहले उस निशानी का जिक्र करोगे। बताइए वो बात क्या थी? देव घबरा गया। उसे मूंछ के बाल वाला राज पता ही नहीं था। उसने बात टालने की कोशिश की। अरे रानी, 12 साल पुरानी बातें कौन याद रखता है? ये सब छोड़ दो, आरती करो। रानी ने सख्ती से कहा। नहीं महाराज, जब तक आप वो बात याद नहीं करते मैं आपको अपने पति नहीं मान सकती। देव समझ गया, ये रानी तो चुनौती है। उसने सोचा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर वो रानी भानुमति के कक्ष की तरफ मुड़ गया। रानी भानुमति तो पहले से ही उत्सुक बैठी थी। आरती, फूल सब तैयार। उसने बिना किसी प्रश्न के देव को स्वागत किया, कक्ष में ले गई और सब सुख सुविधा दे दी। उस रात भानुमति सो गई, लेकिन देव की नींद उड़ चुकी थी। उसके मन में दर्द था। कहीं वो टोटा जिसमें असली राजा विराट हैं नगरी तक आ गया तो? अगर उसने सच बोल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इधर जंगल में असली राजा विराट टोटा बनकर भटक रहे थे, प्यास से हालत खराब। कुछ दूर उन्हें एक बावड़ी कुआं दिखा। वहां उन्होंने देखा पहले से 49 टोटे रहते थे, सारे पेड़ों पर बसेरा बनाए हुए। उन 49 टोटों ने नए टोटे को देखा, सोचा अरे वाह, 50 हो जाएंगे, चलो दोस्ती करते हैं। उन्होंने अपनी तोतिया भाषा में बात की। राजा विराट ने भी अपनी विद्या के बल पर उनकी भाषा समझकर उनसे बात की। उन्होंने कहा, मैं अकेला हूँ, दुनिया देखने निकला हूँ। अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे राजा विराट अपनी समझदारी से उनका नेता बन गए। उन्हें सुरक्षित जगह, पानी के स्रोतों, जंगल के खतरों के बारे में बताते। सब टोटे समझने लगे कि ये कोई आम टोटा नहीं, बहुत ज्ञानी है। उधर राजा विराट बने देव ने एक अजीब हुक्म जारी किया। जो भी आदमी एक टोटा मार कर लाएगा उसे 1 सोने का सिक्का, 2 तो 2 सिक्के, 10 तो 10, 50 तो 50 सिक्के। दरबार वाले हैरान, राजा अचानक टोटे क्यों मरवाना चाहते हैं? पर राजा का हुक्म कोई पूछ नहीं सकता था। जल्दी ही नगरी के निठल्ले और लालची लोग जंगल जंगल टोटे मारने लग गए। खून की होली शुरू हो गई। ये आदेश आसपास के इलाकों तक फैल गया। बेचारे टोटे सोच भी नहीं पा रहे थे, हमने क्या बिगाड़ा है। ये खबर आखिर राजा विराट टोटा रूपी तक भी पहुंची। उन्होंने तुरंत अपनी 49 टोटों की सभा बुलाई। दोस्तों, हम पर खतरा आ चुका है। जो मेरा शरीर चुराकर राजा बना बैठा है वो हमें खत्म करना चाहता है। सब घबरा गए, पर उन्होंने कहा, हम आपके कहने पर ही चलेंगे मुखिया जी। एक दिन दोपहर का वक्त था। सारे टोटे एक घने पेड़ पर बैठे थे। तभी एक ने देखा एक शिकारी धनुष बाण लिए सीधा उनकी तरफ आ रहा है। राजा विराट ने तुरंत योजना बनाई। कोई भी उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम उड़े तो वो उड़ाते हुए हम पर आसानी से निशाना साध लेगा। सब अपनी गर्दन इस तरह लटका लो जैसे सब मुर्दा टोटे हों, बिल्कुल खामोश। जब वो खुश होकर पेड़ पर चढ़ेगा तो हम सबको एक एक करके नीचे पटकेगा। जब पहला टोटा गिर के जमीन पर लगेगा, आवाज होगी फट या पट, दूसरे पर फट, तीसरे पर फट। इस पट की आवाज को गिनना। जब 50वीं आवाज हो जाए सब एक साथ उड़ जाना। तब तक वो पेड़ पर होगा, उसका धनुष बाण नीचे पड़े होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। योजना सब ने मान ली। सब ने गर्दन लटका दी, बिल्कुल बेजान जैसे दिखने लगे। शिकारी पास आया। इतने सारे मरे हुए टोटे देखकर खुशी से झूम उठा। अरे आज तो धर्म हो गया। इतने सारे टोटों का मतलब इतने सारे सोने के सिक्के। उसने धनुष बाण नीचे रख दिया, पेड़ पर चढ़ा, एक एक करके टोटे नीचे पटकने लगा। जमीन पर गिरते ही फट फट फट। नीचे पड़े टोटे अंदर ही अंदर गिनते रहे, 1 2 3 49। अब आखिरी टोटा राजा विराट पेड़ पर बचा था। शिकारी उसे पटकने ही वाला था कि अचानक उसकी चप्पल पेड़ से फिसलकर नीचे गिर गई। पट। नीचे पड़े 49 टोटों ने सोचा ये 50वीं आवाज हो गई और सब एक साथ उड़ गए, आसमान में उड़ानते चली गए। शिकारी के हाथ में सिर्फ राजा विराट वाला टोटा रह गया, जो अब तक पेड़ पर था। शिकारी से ये दिखाई दिया कि बचा हुआ टोटा ही है, उसे पकड़ लिया। गुस्से से गरज कर बोला,
सब मुझे छल कर उड़ गए, पर तुझे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। कम से कम एक सिक्का तो मिलेगा ही। वो टोटा को पकड़कर नगरी की तरफ चल दिया। रास्ते में टोटा राजा विराट ने मनुष्य की भाषा में कहा, भाई शिकारी, मुझे राजा के पास मत ले जाओ, वह मुझे तुरंत मरवा देगा। तुम मुझे किसी अमीर सेठ के पास ले जाओ, मैं तुम्हें एक के बदले 50 सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। शिकारी ठिठक गया, अरे तू तो आदमी के जैसे बोल रहा है, सच बता, 50 सिक्के? टोटा बोला, हाँ, बस मुझ पर भरोसा करो। लालच में अंधा होकर शिकारी टोटा को एक अमीर सेठ के पास ले गया। शुरू में सेठ ने कहा, मुझे टोटा वोटा नहीं चाहिए, इसे राजा को दे दो, एक सिक्का मिल जाएगा। शिकारी ने कहा, सेठ जी, ये आम टोटा नहीं, ये बोलता भी है। सेठ हैरान, ये टोटा बोलता है? फिर टोटा और सेठ के बीच बात हुई। टोटा बोला, सेठ जी, आप मुझे 50 सोने के सिक्कों में खरीद लीजिए, मैं आपको लाखों का मुनाफा दिला सकता हूँ। अगर नहीं खरीदेंगे तो ये शिकारी मुझे राजा को बेच देगा और मैं मार दिया जाऊंगा। सेठ के मन में लालच और जिज्ञासा दोनों जाग गए। उसने तुरंत 50 सिक्कों की बोरी शिकारी के हाथ में दे दी। टोटा ने शिकारी से कहा, भाई, अपने वचन पर टिकना, किसी को मत बताना कि तुमने किसको टोटा बेचा है। शिकारी खुशी खुशी चला गया। अब सेठ ने टोटा से पूछा, अच्छा भाई, अब बताओ, लाखों की कमाई कैसे कराओगे? टोटा बोला, आप कल बाजार से जितने हो सके उतने चने खरीद लो, एक हफ्ते में चने का दाम दुगना हो जाएगा। सेठ ने अपना सारा पैसा लगाकर चना खरीद लिया। एक हफ्ते बाद वास्तव में दाम दुगने हो गए। सेठ ने चने बेचकर दुगना मुनाफा कमा लिया। अब वो टोटा का और भी ज्यादा आदर करने लगा। रोज उससे मशवरा लेता, जो टोटा कहता वही करता। धीरे धीरे उसके खजानों में सोना ही सोना भरने लगा। एक दिन सेठ खुश होकर कहा, मैं तेरी वजह से अमीर घर हो गया हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? टोटा धीरे से बोला, सेठ जी, अब मैं आपसे अपनी असली कहानी छुपाना नहीं चाहता, मैं असल में टोटा नहीं, राजा विराट हूँ। फिर टोटा ने देव के विश्वासघात, परकाया प्रवेश, मूंछ के बाल और टोटों के कत्ल का पूरा किस्सा सेठ को सुना दिया। सेठ सुनकर कांप उठा, महाराज, मुझसे पाप हो गया, मैंने आपको एक पंछी समझकर खरीद बेच की चीज बना दिया। राजा ने टोटा की आवाज में प्यार से कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, अगर तुम चाहो तो बस मेरी एक मदद कर दो, मुझे किसी तरह रानी सत्यावती तक पहुंचा दो, केवल वही मुझे पहचान सकती हैं। सेठ ने संकल्प लिया, महाराज, मैं अपने प्राण देकर भी आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। उसने मुलालता टोटा को एक डब्बे में छुपाया, नगरी तक पैदल यात्रा की। रानी सत्यावती के महल के बाहर पहुंचकर देर तक मौका देखता रहा। आखिर एक दासी बाहर आई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मुझे किसी भी तरह रानी सत्यावती से मिलवा दो, मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों का नाम सुनकर दासी की आंख चमक उठी। उसने पहले ही इनाम मांगा, सेठ ने दे दिया। दासी ने जाकर रानी को बताया कि एक सेठ दूर से पैदल आया है, बहुत जरूरी बात करनी है। रानी ने उसे अंदर बुलाने की अनुमति दे दी। सेठ अंदर आते ही कहा, महारानी, मैं आपसे अकेले में एक बहुत गुप्त बात करना चाहता हूँ। रानी ने सबको बाहर भेज दिया। जैसे ही कक्ष खाली हुआ, सेठ ने डब्बा खोला और टोटा रानी के हाथ पर बिठा दिया। महारानी, ये आम टोटा नहीं, ये आपके पति असली राजा विराट हैं। रानी हैरान रह गई, इसका क्या सबूत है? राजा तो महल में राज्य चला रहे हैं। टोटा धीरे से बोला, बिल्कुल उसी परिचित कोमल पर मजबूत आवाज में, रानी, क्या तुमने अभी तक मेरी मूंछ का बाल संभाल कर रखा है? क्या तुम्हें याद है जब मैं गया था तब मैंने तुमसे क्या वचन लिया था? रानी का दिल कांप उठा। ये बात तो सिर्फ उनके पति ही जानते थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, महाराज, और टोटा को सीने से लगा लिया। फिर सेठ को अनेक इनाम दिए। असली राजा विराट ने रानी को सारी कहानी बता दी। रानी ने भी बताया कि जब नया राजा आया था तो उसने तुरंत निशानी मांगी थी और उसका तल्लू मतोल देखकर ही उसे शक हो गया था। अब दोनों ने मिलकर योजना बनाई। राजा विराट ने कहा, अभी इस राज को सिर्फ आप, मैं और वो सेठ जानते हैं, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। आप एक मरा हुआ कुत्ता मंगाइए, उसका शरीर मुझे चाहिए। फिर आप देव को संदेश भेजिएगा कि आप उसे सबके सामने माफी मांगना चाहती हैं। इससे उसका घमंड और बढ़ेगा, वो डर के बिना हमारी बात मानेगा। रानी ने सब कुछ वैसे ही किया। एक मरा हुआ कुत्ता बुलवाकर कक्ष के कोने में रखवाया।
टोटा राजा विराट को एक रोशनदान में छुपा दिया, जहां से वो सब देख सके पर कोई उसे न देख सके। दासी के हाथ एक संदेश भेजा गया, राजा जी, रानी सत्यावती अपनी गलती पर पछता रही हैं। वह आपसे और सभी मंत्रीगणों के सामने माफी मांगना चाहती हैं। कृपया कल दरबार के साथ उनके महल में पधारें। देव को लगा अब रानी भी झुक गई, अब मेरी जीत पूरी हो गई। अगले दिन देव सभी मंत्रियों के साथ सत्यावती के महल आया। रानी ने बड़े आदर से उसकी आरती उतारी, झुककर बोली, महाराज, मैंने गलती की जो आपको अंदर नहीं आने दिया, पर आप जानते हैं मैं पतिव्रता हूँ, हर कदम सोच समझ कर लेती हूँ। आप जब गए थे तो आपने मुझसे कहा था कि 15वीं विद्या सीखकर सबसे पहले इसका चमत्कार मुझे ही दिखाओगे। आप आए पर आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, इसीलिए मुझे शक हुआ। आज मैं आपसे प्रतिज्ञा चाहती हूँ, सबके सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं और मंत्रीगण भी अपने राजा पर गर्व कर सकें। देव के घमंड को तो जैसे पंख लग गए। बस इतनी सी बात, उसने हंसकर कहा, बताओ क्या देखना चाहती हो। रानी ने इशारा किया, सेवकों ने मरा हुआ कुत्ता उसके सामने रख दिया। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जिंदा कर दें। देव हंस पड़ा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसने सोचा। उसने आंखें बंद की, मंत्र जाप किया, अपने प्राण कुत्ते के शरीर में डाल दिए। राजा का शरीर, जिसमें देव की आत्मा थी, प्राणहीन होकर गिर गया और मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवित हो उठा। अब देव के प्राण कुत्ते में समा गए थे। ये विजय का क्षण था, लेकिन ये बहुत क्षणिक था। इधर रोशनदान में बैठे तोते राजा विराट ने भी तुरंत मंत्र पढ़े। ये मौका जीवन में एक ही बार मिलता था और राजा ने उसे गंवाया नहीं। उन्होंने अपनी आत्मा को तोते के शरीर से निकालकर स्वयं के शरीर, जो जमीन पर अचेत पड़ा था, में डाल दिया। एक तोता प्राणहीन होकर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तो 3 शरीर बदल गए। तभी राजा विराट, जो अब अपने शरीर में वापस आ चुके थे, ने आंखें खोली और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अधिकार की आवाज में कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांधो ताकि ये भाग ना सके। इसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। राजा के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाई गई और कुत्ते को अच्छी तरह से बांध दिया गया। कुत्ते, जिसमें देव की आत्मा थी, ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा गया। फिर राजा विराट ने अपनी सारी बीती वहां मौजूद सभी मंत्रीगणों को सुनाई। उन्होंने देव के विश्वासघात, गुरु के आश्रम, 12 साल की तपस्या, तोते बनने और रानी के अविश्वास की कहानी सब कुछ बताया। राजा ने कहा, हम उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। रानी सत्यवती ही मेरी असली निशानी है। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण शर्मिंदा हुए और बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान न सके, लेकिन हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। वो काम एक राजा का नहीं हो सकता था। अब आप ही इसे सजा दें। इस विश्वासघाती को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। राजा विराट ने शांत और न्यायी आवाज में कहा, इसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त नहीं है। इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे ये सारी जिंदगी पछताएगा। मृत्यु तो एक पल में मुक्ति दे देगी, लेकिन इसे रोज रोज मरना होगा। राजा विराट ने न्याय का अंतिम फैसला सुनाया। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में ये घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है कि जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगा वो इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा, और जो अंदर आएगा वो भी 2 जूते मारकर ही आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया। वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे अंदर ना आ सके और ना बाहर जा सके। देव कुत्ते के शरीर में कैद होकर शारीरिक दर्द और घोर अपमान की सजा भोगने लगा, ठीक उसी जगह जहां रामू ने उसे देखा था। इधर राजा विराट ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर और सम्मान के साथ कराया, क्योंकि उस तोते के शरीर ने उनकी आत्मा को 12 साल तक सुरक्षित रखा था। अब राजा विराट ने खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया। उन्होंने न्याय, धर्म और ज्ञान के साथ फिर से शासन करना शुरू कर दिया। धनराज ने कहानी खत्म की और रामू से कहा, दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गुप्त राज्य अपने सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए।
नहीं तो वो भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जैसा देव ने राजा विराट के साथ किया। धनराज द्वारा कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। आसमान में सूरज की पहली किरणें फैल चुकी थी। फिर धनराज और रामू ने कुछ देर आराम किया, अपने घोड़ों को तैयार किया और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने उस नगरी को पीछे छोड़ दिया जिसके द्वार पर कुत्ते के रूप में विश्वासघाती देव को उसकी सजा मिल रही थी। ये कहानी रामू के लिए केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन भर का ज्ञान थी।